हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लारा 247। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार, आप सभी का मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं सीयूटी पीजी एलएलबी 2025 की। आप सभी विद्यार्थियों ने तैयारी यहां पर शुरू कर दिया है और यहां पर किस प्रकार से तैयारी करने वाले हैं, क्या चीज़ें रहने वाला है, हम उसके बारे में पूरी जानकारी यहां पर लेने वाले हैं कि 100% वो टिप्स और ट्रिक क्या है जिसको आप ऑप्ट कर जिसको अपने पढ़ाई में, अपने रूटीन में लाकर आप सभी लोग सीयूटी पीजी के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं डीयू और बीएचयू जैसे संस्थान में जाना है ना, एलएलबी करने के लिए, तो आप सभी को बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। आप सभी को पता चल चुका होगा 2024 के रिजल्ट को देखकर। तो हम वही बात करने वाले हैं कि वो 100% वर्किंग टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं उसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला काम हमारा होता है एग्जाम पैटर्न को समझना कि पीजी एलएलबी का एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रखा गया है। अगर आप एग्जाम पैटर्न को नहीं समझते हैं तो सबसे बड़ी गलती आप यही कर रहे हो, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है, जो आपका फाउंडेशन स्टोन बनेगा, ठीक है, तो माइलस्टोन तो आप अचीव करोगे, बट फाउंडेशन स्टोन जो आप रखोगे वो इसको समझकर कि आप पहले खुद फैमिलियर होइए कि जो एग्जाम पैटर्न है, जो सिलेबस है वो क्या दिया गया है, उसके अनुसार ही आप तैयारी कर पाएंगे। तो पहले आप एग्जाम पैटर्न को समझो, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्या मार्किंग स्कीम रखा गया है ना, क्या निगेटिव मार्किंग रखा गया, ये सारी चीज़ों को समझना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर सीयूटी पीजी एलएलबी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका पेपर जो है वो एनटीई के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड मोड में आपका पेपर कराया जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपके यहाँ पर पेपर कराए जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो 75 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। 1 घंटे 45 मिनट का समय आपको दिया जाता है और 300 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, जिसमें कि एक सही जवाब के लिए 4 नंबर मिलते हैं और एक गलत जवाब के लिए -1 का निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखा गया है। बाकी क्या सेक्शंस इसके अंदर आते हैं, क्या सिलेबस इसके अंदर रखा गया है, उसके बारे में मैं आपको ऑफिशियली दिखाऊंगा कि ऑफिशियली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले इसको समझने के बाद सिलेबस को गो थ्रू करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आप सिलेबस गो थ्रू नहीं करते हैं तो आपको मालूम ही चलेगा कि हमको पढ़ना क्या है, हमारे सिलेबस के अंदर में क्या क्या सब्जेक्ट दिए गए हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर में क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं, उसको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता है। सो गो थ्रू द इंटायर सिलेबस प्रिस्क्राइब फॉर सीयूटी पीजी एलएलबी, जो भी दिया गया है उसको गो थ्रू करिए, जानिए अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने टॉपिक्स के बारे में, है ना। और सही तरीके से फिर अपना रूटीन बनाइए, है ना। अपना वेटेज डिसाइड करिए कि कितना घंटे किस सब्जेक्ट पर आप देने वाले हैं, उसके अनुसार से आप तैयारी करेंगे। तो एक बार चलते हैं ऑफिशियल जो हमारा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है उसको हम एक बार देखते हैं कि ऑफिशियल सिलेबस जो दिया गया है वो क्या दिया गया है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा एक बार, फटाफट सभी लोग आइए और चलते हैं हम अपने पीडीएफ पर जो आपका प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो सीओक्यूपी 11, ठीक है, एलएलबी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया 75 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपको होना चाहिए, है ना, क्योंकि पूछे जाएंगे सवाल वही बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश हिंदी में, और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है और आपका हिंदी पाठ बोधन दिया गया। दोनों में से कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर, एरर्स, है ना, जम्बल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, पैराग्राफ कंप्लीशन होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स और फ्रेजेस। ये हमारे इंग्लिश का सेक्शन है जो कि आपको ये पढ़ने हैं। उसके बाद अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के अंदर भी सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। हिंदी व्याकरण है, अशुद्ध प्रयोग है, परिच्छेद का उचित क्रम दिया गया है, वाक्य शुद्धि दिया गया है, पाठ बोधन दिया गया है, समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे जितने भी होते हैं वो सारी चीज़ें हिंदी में भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो दोनों में से कोई एक आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का पेपर आता है, जिसमें कि आपको लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटीज़ के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सारे आपके जीके के पोर्शंस में आपको कवर करना है। कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, उसके एब्रिविएशंस, शॉर्टकट कीज, विंडोज के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, एमएस वर्ड हो गया, कंप्यूटर के टाइप क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर के नेटवर्क्स, वेबसाइट, इंटरनेट, वायरस, ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्यूटर में रखे गए हैं। ये आपको कंप्यूटर में कवर करना है फॉर सीयूटी पीजी एलएलबी। अगर हम बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड की तो क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, एज, नंबर, ट्रेन के ऊपर जो प्रॉब्लम होता है, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क,
पाइप सिस्टर्न, टाइम डिस्टेंस, स्टॉक शेयर्स, डिस्काउंट, है ना, ज्योमेट्री दिया गया है, मेंसुरेशन दिया गया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिया गया है। ये सारे टॉपिक जो है वो आपके जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में रखा गया है, चाहे कि वॉल्यूम सरफेस एरिया की बात कर ले, जो भी। तो ये सारे आपके जनरल एप्टीट्यूड है। अगर हम प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, एजम्पशंस, कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इनफेरेंस, नॉन वर्बल जो कि आपके फिगर वाले क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे सवाल होंगे। एनालॉगी का हो गया, है ना, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गए। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे रीजनिंग के बनते हैं। तो ये 5 सेक्शन जो है वो आपको दिया गया है ना। इंग्लिश हिंदी में आपको एक चूज करना है, बाकी ये सारे पोर्शंस को आपको पढ़ाई करना है अपने सिलेबस के अंदर में। ये सारे सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर आपके बन जाते हैं। तो सिलेबस को जानना भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जब आप तैयारी कर रहे हो सीयूटी पीजी एलएलबी की। उसके बाद इन चीजों को करने के बाद आप क्या करेंगे, आप एक अपना पूरा स्टडी प्लान क्रिएट करेंगे कि आप इन चीजों को कवर कैसे करने वाले हो, आपकी क्या रूटीन रहेगी, आप कब कितना पढ़ाई करोगे, वो सारे आप एक स्टडी प्लान क्रिएट करोगे। अब ये स्टडी प्लान जो आप करेंगे क्रिएट, वो एक तो डेली शेड्यूल आपका रहने वाला है कि डेली शेड्यूल आप क्या फॉलो करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद एक आपका वीकली शेड्यूल होगा कि वीक बेसिस पर आप क्या करने वाले हो, और एक आपका मंथली होगा। ये 3 शेड्यूल आप बनाएंगे, ठीक है। तो डेली बेसिस पर आप सब्जेक्ट वाइज आवर्स को एलोकेट करोगे कि भाई इतने घंटे हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग को हम इस समय पढ़ेंगे, इंग्लिश को हम इस समय पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स को इस समय पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने डेली शेड्यूल को। वीकली बेसिस पर आप क्या करेंगे, वीकली बेसिस पर आप करेंगे रिवीजन। जो भी आप पूरे वीक में पढ़ोगे उसका रिवीजन क्या करोगे, आप वीकली करोगे। और मंथली बेसिस पर आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे। मंथली बेसिस पर आप मॉक टेस्ट लगाओगे कि एक महीने में आपने पढ़ाई करी, बहुत सारे चैप्टर्स आपने कवर किए हैं, तो उसमें क्या आपका परफॉर्मेंस यहाँ पर क्या रहा है उसको आप जानोगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर काफी इंपॉर्टेंट बनता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को आप सही तरीके से क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। उससे मालूम क्या पड़ेगा, उससे मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं सीयूटी पीजी एलएलबी एग्जामिनेशन के अंदर में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिए, डिफिकल्टी लेवल, पेपर पैटर्न, सारी चीजें यहां पर आपको जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार के फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होगा तो आपको एक सीमित समय दिया जाएगा, 1 घंटे 45 मिनट का, और 75 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। तो मॉक टेस्ट रेगुलरली दीजिएगा। हाँ, पहले आप पढ़िए, सिलेबस को कंप्लीट करिए, उसके बाद मॉक टेस्ट पर आइएगा। और मॉक टेस्ट जब देंगे तो फिर रेगुलर मॉक टेस्ट देंगे, जिससे कि आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी ये दोनों आपकी बढ़ेगी। उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट दोगे या फिर सेक्शनल टेस्ट अगर आप देते हो, तो सेक्शनल टेस्ट पहले तो आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। जब आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे होगे, धीरे धीरे सिलेबस को कवर कर रहे होगे, उसमें सेक्शनल टेस्ट आप दोगे। इसमें भी आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम सेट करेंगे आप यहाँ पर, है ना, कि अगर आपको मान लीजिए कि आपको 50 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक के ऊपर सॉल्व करने हैं, तो आपने क्या किया कि 20 मिनट का समय आपने टाइमर लगाया कि 20 मिनट में हमको 50 सवाल सॉल्व कर लेने। तो जब भी प्रैक्टिस करिए टाइमर लगा कर करिए, इससे टाइम मैनेजमेंट आपका क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोकस ऑन लीगल एप्टीट्यूड, जो भी आपके लीगल एप्टीट्यूड है, लीगल नॉलेज है, लीगल प्रिंसिपल्स हैं, लीगल रीजनिंग के सवाल होते हैं, है ना, लीगल करंट अफेयर्स होते हैं, उस पर आप फोकस करिए। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके एलएलबी एग्जामिनेशन के अंदर में बनता है। करंट अफेयर्स स्पेशली तो आपको डेली अपडेट करना पड़ेगा ना। अगर करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो हम लास्ट टाइम में, एग्जाम के टाइम में जाकर हम बैठकर 6 महीने का हम पढ़ रहे हैं, दैट इज नॉट अ राइट वे टू रीड करंट अफेयर्स। आप डेली बेसिस पर अपडेट लाइए। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर डेली अपडेट आपको दिया जाता है, तो डेली अपडेट आप वहां से पढ़ सकते हैं, या फिर जहां से भी आपको फॉलो करना है। आप सभी लोग डेली करंट अफेयर्स को पढ़िए, वीकली करंट अफेयर्स को पढ़िए, मंथली करंट अफेयर्स को रिवाइज करिए, तो कभी भी करंट अफेयर्स पोर्शन के अंदर में आपको दिक्कतें नहीं आएगी। और जो क्विज वगैरह आता है करंट अफेयर्स का, उसको आप लोग सही तरीके से दीजिएगा, तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होने वाला है। रिविजन और नोट्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप सिलेबस को कवर कर रहे होंगे तो वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, आप चाहते हो उसका नोट बना लूं मैं और उसको बार बार रिवाइज करता रहूं, तो ये काम करना भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे कि मान लो एक सप्ताह आपने, एक वीक आपने पढ़ाई करी और संडे आया, तो वीकली रिवीजन पे हम क्या करेंगे कि जो हमने एक सप्ताह में हमने नोट डाउन किए हैं इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको पढ़ना है, वो हम क्या करेंगे, संडे को रिवाइज करेंगे बैठकर, 1 घंटे 2 घंटे जो भी समय हमें देना पड़ेगा। तो ये काम करना बहुत जरूरी है, और रिवीजन तो बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आप सब्जेक्ट को बहुत मजबूत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी ये सब चीजें तो रहती है, लेकिन आप लोग एक चीज और फेस करते हैं कि भाई एग्जाम प्रिपरेशन के समय में डीमोटिवेशन बहुत फील करते हैं, कभी कभी बिल्कुल माइंड जो है वो ऑफ हो जाता है। तो स्टे पॉजिटिव, ईट हेल्दी, अच्छा खाइए, अच्छा
सोच रखिए, अपना पॉजिटिव सोच रखिए कि भाई एग्जाम क्लियर करेंगे, हम करेंगे मतलब करेंगे, उसमें कोई दोहराई नहीं है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अच्छे खाना खाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो वगैरह, है ना, और अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। कंसिस्टेंट इज द की फॉर द सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा दिक्कत महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो टॉपर होता है वो कंटिन्यू अपनी तैयारी को बरकरार रखता है। आपको अपनी तैयारी को रोकना नहीं है कहीं बीच में, अगर रोकेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए ही क्रिएट होगा। बाकी अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस लीजिए आप, क्योंकि देखिए कभी भी कोई जंग अकेले नहीं लड़ा जाता है, कोई ना कोई एक आपका मेंटोर बनेगा, कोई ना कोई आपका एक साथी बनेगा जो कि आपको गाइड करेगा पूरी तैयारी में। और वो साथी, वो मेंटोर आपका मैं बन सकता हूं, आपको मैं गाइड कर सकता हूं पूरी तरीके से। तो आपको मैं कैसे गाइड करूंगा, है ना, तो वो मेंटोर कैसे आप मुझे बनाओगे, तो आप हमारे बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा लक्ष्य बैच है, जो भी नया बैच आपका शुरू होने वाला है, इस लक्ष्य बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए। और अगर आप सोनू 80 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक्स्ट्रा गाइडेंस, एक्स्ट्रा जो एफर्ट मैं लगाऊंगा आपके ऊपर, वो तभी लगाऊंगा जब आप सोनू 80 कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि सीयूटी पीजी एलएलबी की तैयारी आपकी बेहतरीन हो और आप पर एक एक्स्ट्रा अटेंशन बनाया जाए, एक्स्ट्रा एफर्ट आप पर डाला जाए कि भाई तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाए, तो सोनू 80 कोड का इस्तेमाल करेंगे डिस्काउंट के लिए। और इस कोड का इस्तेमाल कर कर आप एलिजिबल हो जाएंगे कि भाई मैं आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहा हूं आपकी तैयारी के ऊपर, ठीक है। तो इस बैचेज में आप इनरोल कर सकते हैं खुद को, लक्ष्य बैच या फिर हमारा महापैक जो है वो उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। इनरोल कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर जाइएगा अड्डा 24/7 के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहां पर जाकर आप सभी लोग जब जाकर ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो ऑल कोर्सेज में यहां पर हमें क्या करना है सेलेक्ट, हमें करना है यहां पर सेलेक्ट यूजीएन पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फिर यहां पर जाना है हमें लॉ एंट्रेंस पर, और सीयूईटी एलएलबी पर हम क्लिक करेंगे। हमारा बैच यहां पर आ जाएगा लक्ष्य बैच। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहां पर क्या करेंगे, बाय नाउ करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि आप चाहते हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा अटेंशन मिले, आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्स्ट्रा गाइड करूं, तो सोनू 80 कोड इस्तेमाल करिएगा। यहां पर कूपन कोड में हम क्या करेंगे, सोनू 80 कूपन कोड डालेंगे और यहां पर डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाता है। तो सोनू 80 आप टाइप करेंगे किसमें, कूपन कोड के सेक्शन में अप्लाई करेंगे, डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट होने के बाद आपके ये प्राइस 10,349 रुपीज में आपका पूरा कंप्लीट बैच फॉर सीयूटी पीजी एलएलबी 2025 आपको मिल जाता है, ठीक है। तो कोड में जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया है सोनू 80, आप सभी लोग इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा इफ यू वांट दैट एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मैं आपको बताया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। और विशेष जानकारी के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, ये मेरा ईमेल आईडी है, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज मी ऑन टेलीग्राम आईडी है SK Singh 1208, ठीक है, SK Singh 1208। यहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप तैयारी बेहतरीन कर पाएं और एक एक्स्ट्रा गाइडेंस में आप रहें और तैयारी अच्छी करें, ठीक है। बाकी मैसेज कर दीजिएगा, हम बात कर लेंगे, बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।